नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री राम। मुश्किलें सामने आए तो हिम्मतें और बढ़ती है कोई अगर रास्ता रोके तुम्हारा तो जरूरतें और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तुम तो दाम घट जाते हैं साहब। अगर बिकने पे आ जाओ तो दाम घट जाते हैं साहब। अब बिकने का इरादा हो तो कीमतें और बढ़ती हैं। तो दोस्तों, ना कभी बिकने का इरादा था ना कभी बिकेंगे। अपने दम पे खड़े हैं, अपने एक्सपीरियंस से आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ प्रोविजन फॉर डेप्थ का टाइप 2 आज शुरू करते हैं। सबको गुड मॉर्निंग। अब से टाइप 2 में क्या नया होता है, तो ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली कम ही रहते हैं के अंदर। बट एक दो क्वेश्चन दिए एग्जाम में आ सकते हैं, तो अपन इसको आराम से समझने की कोशिश करेंगे दोस्त। जहां पे देखो मशीनरी का एक तो बैलेंस गिवन है, प्रोविजन फॉर डेप्थ का बैलेंस गिवन है, और कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन है जिससे अपने को प्रोविजन फॉर डेप्थ बनाना है। सर ये क्वेश्चन क्या लंबे होते हैं? नहीं, उल्टा छोटे होते हैं, इजी होते हैं, पर बच्चे इनको थोड़ा सा टफ समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देख लो, ऑन अक्टूबर 2024 a machinery which was purchased on 1 April 2022 was for rupees 4 lakh become obsolete and sold for 1 lakh 80,000, and a new machine of 5 lakh is purchased, and a new machine of 5 lakh is purchased। टिपिकल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बुक से टीएस गरेवाल से एक लेवल उठा के क्वेश्चन दिया है मैंने। तो सर सबसे पहले इसी की कहानी सुनने, क्या बेटा क्या बोलना चाहता है कि बोल रहा है कि आपने कभी दूर कहीं दूर दराज कहीं आपने जब 1 अप्रैल 2022 को खरीदी होगी। हमने बोला हाँ भाई खरीदी होगी, 1 अप्रैल 2022 को हमने कोई मशीन खरीदी थी 4 लाख की। वो आज 1 अक्टूबर 2024 को बिक रही है। तो अगर अपन बात करें डेप्रिसिएशन है 10% एसएलएम, तो पहले तो इसमें बेटा 1 साल का डेप लगा होगा। हिसाब लगा ले क्या बेटा 10% के हिसाब से, तो 1 साल का डेप लग गया होगा 40,000। सर ठीक है। तो सर अब 2023 1 अप्रैल 2023 को इस मशीन की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 3,60,000। सर कूल, कोई लोड नहीं है इसका। नेक्स्ट, फिर इस पे डेप लगा होगा बेटा कितना, वही एसएलएम है तो 40,000। सर ठीक है, ये भी कूल है। अब बता इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 अप्रैल 2024 को? सर 1 अप्रैल 2024 को इसकी आपकी वैल्यू हो जाएगी 3,20,000। सर लेकिन बिक कब रही? अक्टूबर में। अक्टूबर तक का भी डेप लगाना पड़ेगा ना बेटा, तो अपन पहले अक्टूबर तक का भी डेप लगा। सर अक्टूबर तक का डेप पूरे साल का लगेगा कि आधे साल का? सर आधे साल का। सर ठीक है, तो 20,000 डेप लगेगा। हर साल 40 लग रहा था, इस साल 20,000 लगेगा क्योंकि अक्टूबर में ही बिक रही है। तो बता मशीन की वैल्यू कितनी हो गई आज के दिन पे? 3 लाख। सर बिक कितने में रही है अगर अपन बात करें तो? 1,80,000। तो बेटा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? सब लॉस हो गया। एक बात मान के चलेंगे कि ये मशीन का डेप्थ था बेटा, और बिक कितने में रही है? 1,80,000। कूल। और तो ये अगर अपन देख ले तो मशीन पे अपने को लॉस हो गया है 1,20,000। पहले बच्चे अगर यहाँ तक पूरे गेम को समझ चुके हैं तो मैं अकाउंटिंग करना सिखा सकता हूँ कि उन्होंने इस बार बोला क्या क्या है। हाँ, जिस दिन इस मशीन को बेचा है उसी दिन एक नई मशीन भी ली है, कितने की? 5 लाख की। उसके बारे में भी अपन बात कर लेंगे। तो ठीक है, कोई इशू नहीं। पहले देख ले बेटा, मशीन कब खरीदी थी? 2022 में। डेप लगा 23 पहुंचे, फिर डेप लगा 24 पहुंचे, फिर बेटा अक्टूबर तक का डेप लगाया तो मशीन की उस दिन की वैल्यू 3 लाख बची हुई है। आपने बेचा 1,80,000 में है, तो मशीन पे लॉस हो गया 1,20,000। सर ठीक है। अब सर इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे? ये तो ठीक है आपने कैलकुलेट कर दिया, बट अपन अकाउंटिंग करते हैं ना यार, अभी के भी अपन मशीनरी अकाउंट बनाते हैं और प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट भी बनाते हैं, बट आराम से बन जाएगा, कोई बड़े लोड वाली बात नहीं रहेगी। और आप भी बड़ा इसको सुकून और आराम से ही समझिएगा, चीजें इजी जाएंगी, कोई भी चीज टफ नहीं पड़ेगी, वादा करता हूँ मैं आपसे। तो ठीक है सर, अगर वादा किया है तो निभाऊंगा जरूर, क्योंकि ना किसी को भी राह में आधा थोड़ी छोड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी। इसी के साथ अगर अपन बात करें बेटा गेम चल क्या रहा है, मैं दोनों अकाउंट की एक साथ शुरुआत करूंगा, आप थोड़ा सा मुझे साथ दीजिएगा। बेटा यहाँ पे अपन मशीनरी अकाउंट बोलते थे, ठीक है ना बेटा? यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? मशीनरी। ठीक है। और इसी के नीचे अपन बना लेंगे क्या?
बहुत अच्छे से मेन जो अकाउंट बनने वाला वो वैसे भी प्रोविजन फॉर डेप्ट का अकाउंट बनने वाला, तो अपन नीचे बना लेते हैं इसी के साथ प्रोविजन फॉर, ठीक है क्या सर, ठीक है प्रोविजन फॉर डेप्ट। अब सर यहाँ पे 1 अप्रैल साल चल रहा है 2024-25, ठीक है ना। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सर आपकी जो मशीन है कुल मिला के ये लोग दिखा रहे हैं क्वेश्चन के हिसाब से 12 लाख की, कितने की बेटा, 12 लाख की। ये पुरानी मशीन है, कभी ना कभी खरीदी होंगी। इस 12 लाख में क्या एक मशीन है कि बहुत सारी मशीन है, तो इस 12 लाख इज द टोटल फिगर्स ऑफ मशीनरी। तो एक मशीन, दो मशीन, तीन मशीन, आपने जितनी मशीन खरीदोगी वो सब आ गई है ना बेटा। और 2024 का ये वाला भी साल चल ही रहा है। यहाँ पे 1 अप्रैल को प्रोविजन फॉर डेट, तो इसका मतलब क्या हुआ समझा सकते हैं बेटा। इसका मतलब है कि आज तक बिजनेस ने टोटल 12 लाख की मशीनें खरीदी हैं और उनपे 3,60,000 का अब तक का डेट लग चुका है सारी मशीन। मैं यही बच्चों को चाहूंगा, यहीं पे एक वार्निंग दूंगा कि यहाँ पे ना इस मशीन के 12 लाख के दो हिस्से करें, एक ए एक बी। इस 12 लाख में एक वो मशीन है 4 लाख जो बिकने वाली, जिसका हिसाब किताब आपने खरीदा ना, तो आपने कब खरीदी, 2022 में। 2022 में आपने एक मशीन खरीदी थी 4 लाख की, जो इस साल बिकने वाली है, जो कि ऑलरेडी 12 लैक्स में इंक्लूडेड है, ठीक है कोई इशू नहीं। तो 4 लाख में इंक्लूडेड। मशीन बी कितने की, 8 लाख का, मतलब मशीन बी मतलब रिमेनिंग मशीन, मत सोचना दो मशीन है, इसमें रिमेनिंग सारी मशीनरी आ गई आपके पास। सर ठीक है 8। अभी क्या करना है आप बताओ। देख यार, सबसे पहले तो अक्टूबर में चले जाओ, 1 अक्टूबर को मशीन पे क्या लग रहा है, तो आप डेप लगा लो। कौन सी वाली मशीन में बेटा, अपनी जो मशीन बिक्री नहीं है ना इस साल का डेप, तो सर डेप लग रहा है 4 लाख का 10%, आधे साल। 4 लाख का 10% मतलब 40,000, आधे साल के लिए मतलब हो गया 20,000। डेप हो गया बेटा 20,000, क्या था इस पर डेप लग गया। सेकंड इंपॉर्टेंट, जब भी कोई मशीन बिकती है तो बताओ क्या आता है, कम ऑन, बाय डेप, बाय बैंक, बाय लॉस ऑन सेल, कम ऑन, डेप, बाय बैंक, बाय लॉस ऑन सेल। तो सर प्रॉफिट भी होता है कभी कभी, बट हाँ इस केस में बाय डेप लिखें कि बेटा प्रोविजन फॉर डेप लिखें, सर ये समझदार है हम। प्रोविजन फॉर डेप का क्वेश्चन तो आएगा भी क्या, प्रोविजन फॉर डेप, फिर कितना आ जाएगा बेटा बाय बैंक, और फिर कितना आने वाला है बाय लॉस ऑन सेल। ये सब आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो बेटा। आप ये कैलकुलेट कर चुके हो कि इस मशीन पे अभी तक का डेप, आज तक का डेप टोटल 1 लाख लग गया था। 40 + 40 + 20, ये टोटल मिला के प्रोविजन फॉर डेप का मतलब क्या होता है, इस साल का डेप कि आज तक का डेप। तो प्रोविजन फॉर डेप का मतलब होता है आज तक का डेप। तो आज तक का डेप इस मशीन पे कितने का लग गया बेटा, 40 + 40 + 20, ना, तो 40 + 40 + 20, तो ये मशीन 4 लाख की थी जिसपे आज तक का डेप 1 लाख लग चुका है, तो मशीन की वैल्यू 3 लाख बच चुकी थी। बट मशीन बेची गई है 1,80,000 में, तो मशीन पे लॉस ऑन सेल हो गया है बेटा 1,20,000। ये शाबाश, ये खत्म पूरा, कोई लोड नहीं। हाँ सर, इसी साल आपने एक नई मशीन खरीदी है 5 लाख की, क्वेश्चन को ध्यान दोगे तो टू बैंक, आप इसको चाहो तो M2 के नाम से बात करो। 5 लाख की मशीन खरीदी है, कब खरीदी है सर, इसी दिन अक्टूबर वाले दिन ही खरीदी है ना बेटा, ध्यान रखिएगा। एंड न्यू मशीन परचेज अक्टूबर वाले दिन, तो सर ठीक है यहाँ पे अक्टूबर लिख दिया। और यहाँ पे 31 मार्च को बहुत सिंपली आपको अकाउंट्स क्लोज कर देने हैं बाय बैलेंस कैरेट डाउन लिख के। किस किस का सर, एक तो अपनी MB थी जो मशीन, ये पुरानी मशीनें पड़ी है ना, कितने की पड़ी है बेटा, 8 लाख की। और एक जो अपनी नई मशीन थी M2 अभी अपने खरीदी, तो सर मशीनरी अकाउंट को क्लोज। मशीनरी अकाउंट में ये सब कुछ नहीं आएगा। इसके अलावा हाँ, प्रोविजन फॉर डेप में सबसे पहले बेटा एक नाता होता है। अगर एक मशीन बिकी है तो उसपे जो आज तक का डेप है वो कहां से आया। अगर आपने मशीनरी के दिल में प्रोविजन फॉर डेप लिखा, तो प्रोविजन फॉर डेप के दिल में भी तो टू मशीनरी लिखना पड़ेगा ना। यहाँ पे आप लिखोगे टू मशीनरी, कौन सा, जो आपकी जो MA सोल्ड हुई ना, उसपे जो भी आज तक का कूड़ा कचरा डेप लगा हुआ था वो हटा के अपन हटा देंगे 1 लाख। सर ये अकाउंटिंग समझाओ ना, मुझे बता, किसी एक लेजर में अगर क्रेडिट हो रहा है दूसरे लेजर में क्या होगा, डेबिट होगा। तो सर इस पे जो आज तक का डेप लगा था, किस पे, MA पे जो लगा हुआ था आज तक का डेप,
क्या वो सब रखें कि हटा दें? अगर वो सब हटा देते हैं तो उसको हटाना है तो 1 लाख अपन ने यहाँ पे टैप हटा दिया, द कूल 1 लाख हट गया। आगे क्या? 1 लाख का तो टैप हट गया ना बेटा। उसके दिल में इसका नाम तो इसके दिल में उसका नाम, यहाँ पे डेबिट वहां पे क्रेडिट, हिसाब किताब बराबर चल। अब सर 31 मार्च जब आएगी तो क्या डेप लगेगा? हाँ। किस किस पे लगेगा? क्या सारी मशीन पे कि बची हुई मशीन पे? सर बची हुई मशीन पे डेप लगेगा। सर बची हुई मशीन पे कैसा डेप लगेगा अगर अपन बात करें तो बेटा बची हुई मशीन पे आप ये मान सकते हो कि आपके पास एमबी थी 8 लाख रुपए की, तो 8 लाख का 10%, लाख का कितना 10% लगने वाला है ना। देख हार्ट उठ रहा है यहाँ से, वैसे हार्ट कैसे बनाया बेटा यहाँ पे, है ना। दिल की बातें अभी करनी नहीं, पढ़ाई का मौसम है बेटा, और यहाँ से हार्ट वार्ट फालतू गलती से बन गया है, इसको हटा देंगे ना बेटा फिलहाल। दिल पे मत आ जाना अभी, इसको अपन हटा 8 लाख फिलहाल। तो तुम 10% हार्ट को काट के 10% लगाओ। ठीक, बातें अभी बेटा पढ़ने के टाइम पे नहीं सोचनी। हाँ करेंगे, वक्त आने पे प्यार भी करेंगे और उसको भी जोश से ही करेंगे। मतलब जब उसके मैदान में उतरेंगे तो सर उसमें भी किसी को अपने से आगे नहीं बढ़ने देंगे। हाँ बिल्कुल नहीं बढ़ने देंगे यार, मोहब्बत है। और आजकल तो दोनों तरफ से होती है, जमा होती है। तो इसमें 6 महीने का क्यों लगा रहे हो M2 पे? तो M2 पे बेटा 6 महीने का इसलिए लगाया जा रहा है कि 5 लाख का 10% 6 महीने के लिए, मतलब कि कितना 25,000 कितना आ गया 25,000, क्योंकि वो खरीद गया होता। तो ठीक है, अब क्या करना, कुछ मत कर बेटा, यहाँ का टोटल लगा ले एक बार। तो 3,60,000 प्लस ये 1,04,60, यहाँ पे आ गया 4,85,000। कूल। और 4,85,000 में से कितने गए 1 लाख, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस कैरेट डाउन कर देना है। कितना बेटा 3,85,000। एक बात चाहूंगा पूरा स्क्रीनशॉट ले लो सर, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा एक बार और समझना पड़ेगा, चीजें कैसे करनी है आराम से। तो मैं उसके एक अभी ट्रिक भी बताने वाला हूँ, ऐसे थोड़ी कि तुमको छोड़ दूंगा ऐसे, है ना। आधे रास्ते में छोड़ने वाली बात थोड़ी करनी है दोस्तों ना। अपनों को छोड़ा, ये देखो कैसे स्माइली, स्माइली को हटा देंगे, थोड़ा सा पता नहीं बन गई है बट ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया क्या बेटा? अगर स्क्रीनशॉट ले लिया तो अपन ऐसा एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, छोटा सा लेते हैं, बड़ा मजा आएगा, ठीक है ना। देखो ध्यान से, साथ में लिखोगे क्या? हाँ सर साथ में चलेंगे इस बार, आगे पीछे नहीं चलेंगे। आपको दिया हुआ है 1 अप्रैल 2024 के बारे में, थोड़ा ध्यान से दीजिएगा। 1 अप्रैल 2024 को आपको मशीनरी का बैलेंस गिवन है बेटा 20 lakhs, और एक्यूमुलेटेड डेप्थ जिसको अपन प्रोविजन फॉर डेप्थ भी बोलते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्थ का बैलेंस गिवन है 6। आपको बोला है ऑन 1 अप्रैल 2024 a machine purchased on 1 April 2021 for rupees 8 lakh, sold for 5 lakh, sold for depreciation 20% SLM। मजा है, प्रॉफिट ले लिया है ना, लॉस की जगह चल प्रॉफिट। समझ में आ गया? यहाँ क्वेश्चन लिख लिया, सबसे पहले क्वेश्चन लिख, स्टेप 2 क्या करें, क्वेश्चन लिख लिया हो तो बेटा वो खाते बना लो अपने, डेट पर्टिकुलर डेबिट, डेट पर्टिकुलर क्रेडिट। साथ में चलना है तो बेटा खाते पहले से रेडी होने चाहिए। कभी कभी क्या क्लास ज्वाइन करो उसके पहले ही अपने अकाउंट्स बना के रखा करो सर की, बिल्कुल सर तेरी बिन्नाट चलने दो, कोई अपने को रोक नहीं सकता। यार रोकने को तो प्रभु की कृपा से ऐसे भी नहीं रोक सकता, है ना। तो 1 अप्रैल 2024 को आपने 2021 को बेटा एक मशीन खरीदी थी आपने, कितने में बेटा 8 लाख, 8 लाख में। तो उस पर डेप लगा होगा 20%, बिल्कुल लगा होगा यार बेटा। कितना हो गया 8 लाख का 20%, 1.6। बात क्या होती है एसएलएम की, हर साल 1.6 लेके लगेगा यार, तो कोई लोड ही नहीं। 8 लाख में से 1.6 गए, बच्चे कितने 6.4 लैक्स, फिर आपका डेप लग गया, मतलब एक की वैल्यू बेटा 2022। तो क्या ऐसा वर्किंग नोट दिखा दें क्लास, अरे मजा आ जाएगा, टीचर खुश हो जाएगा, एक्स्ट्रा मार्क देगा यार बच्चा बहुत ढंग से कर रहा है। तो यहाँ पे फिर मशीन की वैल्यू कितनी आ गई 4.8 लाख, तब की बात बेटा 2023। फिर डेप लग गया बेटा कितना 1.6 लाख। अगर अपन बात करें और अच्छे से बात करें तो लग गया 1.6 लाख।
ये आप आ गए मशीन की वैल्यू 3.2 लाख 1 अप्रैल 2024। यही तो वो दिन है जिस दिन इस मशीन को अलविदा करना है बेटा। बहुत साथ निभाया इसने, अब इसको अलविदा करने का वक्त। तो कितने में अलविदा कर रहे हो? 3.2 लाख। अच्छा ये भी देख ले बेटा, आज तक का डेप कितना लग गया। अगर आप आज तक का डेप लिखोगे तो इस मशीन पे आज तक का डेप 1.6 1.6 1.6 ऐड करोगे 4.8 लाख लग चुका है। हाँ बेटा, तो ठीक है, कोई लोड नहीं। ये 3.2 लाख आ गए फर्स्ट थिंग। आगे आगे बेची कितने में सर? 5 लाख। तो लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ? सर बेची अगर आपने 5 लाख में, तो इसमें अपने को प्रॉफिट हो चुका है कितने का बेटा? 1,80,000। 1,80,000 का प्रॉफिट हुआ है। सर अकाउंटिंग कैसे करें इसकी? आ जाओ यार, बहुत आराम से अच्छे से एक बार देख लो बेटा। 3.2 की वैल्यू बची है, 5 लाख में बेचा है, 1,80,000 का अपने को लॉस होते हुए क्या हुआ है? तो जैसे आपने सिखाया था वैसे ही अकाउंट बना ले दोनों साथ में। अरे बहुत अच्छा, दोनों को साथ में बनाएंगे तो अच्छा भी रहेगा और मजा भी आता रहेगा, है ना बेटा। तो अपन दोनों अकाउंट साथ में बना लेते हैं। कौन कौन से बेटा? एक मशीनरी अकाउंट बनाएंगे और एक कौन सा बनाएंगे? प्रोविजन फॉर। दोनों को कैसे बनाना है साथ में आप समझ चुके हो, तो मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। सभी लोग आप समझदार हो, सब अपन अच्छे घर से हैं और अच्छी पढ़ाई करने का वादा और जज्बा लेके आए हैं, तो होगी। तो जहाँ उसने जिद की है बिजलियां गिराने की, वहीं मेरी भी जिद है अपना आशय बनाने की। तो बेटा हाँ, टीचर भी जिद करेगा कि नंबर काटेगा, हम भी वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और उसी को अच्छे से करके दिखाएंगे। यही तो जिद और पागलपन हमको दुनिया में आके लेके जाता है बेटा। तो समझदार तो बहुत है बेटा, तो ना समझा है समझदारों की दुनिया में, तो वही मजेदार है बेटा। एक बात ध्यान रखना, कभी आपको कोई पागल बेवकूफ उल्लू बोले ना, समझ लेना वो सही सही राइट पे जा रहे हो। कोई लोग नहीं जिंदगी में, क्योंकि जितने भी बड़े लोग हैं जिंदगी में, उन सबको कभी ना कभी किसी ना किसी मौके पे पागल उल्लू बोला गया था। चाहे वो एडिसन हो, चाहे वो अंबानी जी हो, चाहे वो जितने भी लोग हो बेटा, ये अपना आइंस्टाइन हो, गेम खेल गए बड़े बड़े। तो एक बात ध्यान रखना, जब भी कोई आपको रोके टोके, बोला बॉस थैंक यू यही चाहिए था, तो हाँ बस माँ बाप की बात थोड़ी मान के चलना, वरना मालूम पड़ा कि आप बोला सर पापा ने बोला, मैंने पापा को बोल दिया थैंक यू, तो नहीं बेटा यहाँ पे पापा फिर अब एक और थैंक यू देंगे। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं, 1 अप्रैल पे यहाँ पे भी बैलेंस ब्रॉट डाउन आने वाला है। आप और मैं समझते हैं किसका? मशीनरी का। देख लेंगे बेटा क्या था बैलेंस। मशीन और डेप्रिसिएशन का 6 लाख था, इनका 20 लाख था, डेप्रिसिएशन का 6 लाख था। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20 लैक्स और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6। कूल सर, बहुत कूल, वेरी कूल। आराम से एक लेवल आगे चलते हैं। सर क्या हुआ? अरे 1 अप्रैल को ही, 1 अप्रैल को इस मशीन का वो हो रहा है क्या? क्रियाक्रम हो रहा है, मतलब निकाल रहे हैं। तो सर इस पे डेप कितना लगने वाला है बेटा? 1 अप्रैल की वैल्यू है और 1 अप्रैल का ही डेप लग रहा है, तो डेप कितना लग जाएगा? 0। डेप कितना लगेगा? 0। सर पिछले वाले क्वेश्चन में अपन ने डेप लगाया था, वो मशीन बिकी कब की बेटा? अक्टूबर में। 1 तारीख को बिक जा रही है। तो जैसे ही मशीन बिकती है, सबसे पहले तो यहाँ पे आता है कम ऑन बाय डेप, बैंक बाय लॉस ऑन सेल, बाय डेप बैंक बाय लॉस ऑन सेल। सर लेकिन हमको पता है यहाँ पे बाय डेप नहीं, बाय प्रोविजन फॉर डेप आने वाला है। बाय डेप की जगह प्रोविजन फॉर डेप आने वाला है। ठीक है ना बेटा? तो ठीक है, इधर क्या आने वाला है? बाय बैंक। अच्छा प्रोविजन फॉर डेप मतलब क्या? इस साल का डेप, आज तक का डेप? सर आज तक का डेप। मैं बोला ठीक है, आज तक का डेप निकाल चुके हैं क्या बेटा अपन? 1,60,000 1,60,000 तीनों को ऐड किया था, 4,80,000 आया था। हाँ यार सर, 4.8 लैक्स आया था ये। ठीक है, बैंक में कितने आए थे सर इसके? बैंक में आए थे अपने पास बेटा 5 लाख। सर एक बात आपको बता दें, लॉस नहीं हुआ था यहाँ पे, प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया था बेटा? प्रॉफिट। क्या अपन ने अभी कैलकुलेट करा था बेटा? प्रॉफिट 1,80,000 का हुआ था। हाँ सर, क्योंकि जो मशीन थी वो थी कितने की सर? 8 लाख। उस पर डेप लग चुका था 4,80,000। तो मशीन की वैल्यू जो बची थी वो 3,20,000 थी। 5 लाख में मशीन बिकी, मतलब अल्टीमेटली 8 लाख की मशीन यहाँ पे कितने हो गए बेटा? 9,80,000। लॉस आ रहा है कि प्रॉफिट आ रहा है? प्रॉफिट। लॉस को हटा देंगे ना बेटा, प्रॉफिट ऑन सेल आ जाएगा यहाँ पे कितना?
1,80,000। समझदारी की बात बताऊं तो ये बात है कि लॉस ऑन सेल को हटा देंगे अपन। आगे की बात क्या इस मशीन के दो टुकड़े कर लें क्या बेटा? अलविदा कौन सी हुई? 8 लाख वाली। बच कौन सी गई? 12 लाख वाली। सर कोई नई मशीन तो खरीदी ही नहीं है, तो बस 31 मार्च पे अपने को बाय बैलेंस कैरेट डाउन कर देना है। क्या दोनों मशीन की एक मशीन? सर एक ही मशीन बची है, 12 लाख। और सर वो एक नाता दिखाया था ना आपने, तेरे दाम, ऐसी कुछ बातें करी थी इसने। देखो तिरछा होकर दिल जा रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा टू। कब आएगा बेटा? अप्रैल में ही आएगा। टू मशीनरी। इसके नीचे लिख भी दिया करो, इस पे जो आज तक का डेप लगा है ना, कौन सी वाली मशीन पे? 8 लाख वाली मशीन। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेटा, डेप ऑन एसेट सोल्ड। डेप ऑन एसेट सोल्ड। ठीक है क्या? सर ठीक है, डेप ऑन एसेट सोल्ड तो आएगा ही आएगा, तो कोई लोड नहीं सर। यहाँ पे 4.8 लाख डेप ऑन एसेट सोल्ड, ये भी आ गया। अब सर क्या क्या 31 मार्च पे कोई डेप लगने वाला है? हाँ, इस पे डेप लगेगा अपनी M2 पे, MB पे। 12 लाख का कितना बेटा? 20%। 12 लाख का 20%, दैट इज 2.4 लैक्स बेटा। यहाँ पे आपके पास टोटल आ जाएगा 8.4 लैक्स। 8.4 में से 4.8 गए तो 3.6 लाख बचे। ये कर दो टू बैलेंस कैरेट। बैलेंस कैरेट डाउन 3.6। तो सेकंड वाला क्वेश्चन थोड़ा इजी लगा बेटा, बुक में ही सेकंड वाला टाइप के दिया। फर्स्ट वाला तो मैंने जानबूझ के टफ कराया था ताकि आपको एक टफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए। तो सर क्या इसके अलावा प्रोविजन फॉर डेप्थ में कुछ है क्या? अरे कुछ भी नहीं दोस्त, कुछ भी नहीं। बस डेट और फिगर का ध्यान रखते रहना है बेटा अपने को। तो सही फिगर वाली के साथ सही डेट पे जाना है। ठीक है, इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ मजा करा होगा। हमें रही प्यार की, फिर मिलेंगे चलते चलते, कभी अलविदा ना कहना। इसी के साथ